मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, दुनिया के हर कोने में रहने वाले मुसलमानों की ख्वाहिश है कि वो बैतुल्लाह का तवाफ करें, अपने सीने को मुल्तज़म के साथ लगाएं, हजराए अस्वद को चूमें, रुकने यमानी को हाथ लगाएं और हतीम के अंदर नफल अदा करें। दोस्तों, खाना काबा में जाने के लिए पैसे की नहीं बल्कि मुखलिस दिल की जरूरत होती है, वरना इस दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके पास अरबों नहीं खरबों रुपए मौजूद हैं। वो बेशकीमत फैक्ट्रियों के मालिक हैं, बड़े बड़े होटल्स को चंद मिनट में बुक करवा लेते हैं, आंख झपकने से पहले उनका वीजा भी लग जाता है, मगर उन्हें फिर भी अल्लाह तबारक व तआला के घर में जाने की इजाजत नहीं होती। उनके दिल में ये बात नहीं आती कि वो हज या उम्रा अदा करके गुनाहों से पाक हो जाएं। प्यारे दोस्तों, खाना काबा में एक आदमी तवाफ करने के बाद करीम नामी शख्स के पास आकर बैठ गया और कहने लगा कि मेरे भाई, मैंने जिंदगी में 15 हज अदा किए। जब भी हज अदा करने के लिए आया मेरी अजीब सी कैफियत हो जाती है, मेरे दिल में अजीब सा सुकून होता है। मैं फैसलाबाद में ताज फैक्ट्री का मालिक हूँ। करीम उस अमीर आदमी को बताने लगा कि मेरे भाई, मैं आप जैसा अमीर तो नहीं हूँ, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने खुद मुझे इस घर में बुलाया है। अल्लाह ताला मुझसे खास मोहब्बत करते हैं। अल्लाह की ये मोहब्बत पूरी दुनिया की दौलत से बढ़कर है। उस आदमी को करीम की बात सुनकर बड़ा ताजुब हुआ और वो हैरानगी के आलम में पूछने लगा कि अल्लाह ताला तुमसे खास मोहब्बत करते हैं। करीम उसे बताने लगा कि मैं रावलपिंडी के अलशिफा हॉस्पिटल में अकाउंटेंट के फराइज सरंजाम देता हूँ। मैं 5 साल से थोड़ी थोड़ी रकम करके हज के लिए पैसे जमा करता रहा। इस साल हज पर जाने के लिए मेरे पास पूरे पैसे जमा हो गए। दिल में इसी बात की खुशी थी कि मैं अल्लाह तबारक व तआला के घर का दीदार कर सकूंगा। एक दिन मैंने एक औरत को देखा जिसका बेटा एक्सीडेंट की वजह से तकरीबन माजूर हो चुका था। उसका इलाज भी मेरे अस्पताल में जारी था। मैं 1 महीने से हर रोज उस बच्चे की देखभाल करता और उसकी खैरियत मालूम करता। वो एक गरीब औरत थी, लिहाजा मैंने डॉक्टरों से दरखास्त की कि इसके बच्चे का अच्छे तरीके से इलाज किया जाए। ये औरत अपने बच्चे से इंतहा की मोहब्बत करती थी। इस औरत का बच्चा काफी हद तक ठीक हो चुका था। डॉक्टरों का कहना था कि अगले 2 महीने तक इसका इलाज जारी रहेगा। एक दिन ये औरत मेरे पास आकर कहने लगी कि भाई, आज हम लोग हॉस्पिटल को छोड़कर जा रहे हैं, शायद फिर हमारी मुलाकात ना हो सके, यही बताने के लिए मैं आपको ढूंढ रही हूँ। ये बात सुनकर मैं काफी हैरान हुआ। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो इस हॉस्पिटल के इलाज से मुतमईन नहीं है। मैंने उस औरत से पूछ ही लिया कि क्या आप इस हॉस्पिटल के इलाज से मुतमईन नहीं हैं? वो औरत कहने लगी कि ऐसी बात नहीं है भाई, बल्कि आपके होते हुए हमें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। आपने मेरे बच्चे को बेटे की तरह संभाला। मेरे दिल का हर कोना आपको दुआएं देता है। आपने मेरे बच्चे के अंदर न सिर्फ जीने की उम्मीद जगाई, बल्कि आपने अच्छे डॉक्टरों से उसका इलाज भी करवाया। हम तहे दिल से आपको दुआएं देते हैं। मैं उनसे पूछने लगा, फिर आप लोग हॉस्पिटल को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? लेकिन वो औरत मेरा जवाब दिए बगैर अंदर कमरे में चली गई। इसके बाद मैं एडमन के कमरे में चला गया। उससे पूछने लगा कि फलां लोग किस वजह से अस्पताल को छोड़कर जा रहे हैं। एडमन ने बताया कि वो अस्पताल को छोड़कर नहीं जा रहे, बल्कि उन्हें कमरा खाली करने का कहा गया है। उनके पास अब इतने पैसे नहीं कि कमरे का किराया अफोर्ड कर सकें, लिहाजा अब अस्पताल की जानिब से उन्हें कमरा खाली करने का कह दिया गया है। इसके बाद मैं मैनेजर के कमरे में चला गया। उनसे दरखास्त करने लगा कि इस बच्चे का अस्पताल में इलाज करने की इजाजत दी जाए। मैनेजर गुस्से से बोला, ये प्राइवेट अस्पताल है, ये कोई खैराती इदारा नहीं जहां फ्री लोगों का इलाज किया जाए। इस जगह वही लोग इलाज करवा सकते हैं जो इसका खर्च उठाने की हिम्मत रखते हों। मैं टूटे दिल के साथ घर की जानिब चल पड़ा और मैं सोचने लगा कि ये लोग किस हद तक गिर चुके हैं। मैंने घर जाकर हज के लिए रखी हुई रकम को उठाया और आसमान की जानिब चेहरा करके कहने लगा कि या अल्लाह, तू अच्छी तरह जानता है मुझे तेरे घर की ज़ियारत करने का कितना शौक है। अब जब मेरा ख्वाब सच होने वाला है तो बच्चे की जिंदगी का सवाल पैदा हो गया है। ऐ अल्लाह, मैं मजबूर हूँ, मगर तू बेनियाज है, दिलों के भेद खूब जानता है। मैं अपनी ख्वाहिश को बच्चे की जिंदगी पर कुर्बान करता हूँ। या अल्लाह, तू क़यामत के दिन मुझे हज का सवाब दे देना। इसके बाद मैं अस्पताल गया और अगले 2 महीने की रकम को जमा करवा दिया। करीम के मेरे दिल में इंतहाई सुकून और खुशी थी, पर हज पर जाने की ख्वाहिश अभी भी मेरे दिल में मौजूद थी। मैं जब घर आकर कमरे में लेटा तो हज के तमाम मनासिक मेरी आंखों के सामने थे।
मैं सोया ही था कि मैंने ख्वाब में बैतुल्लाह का तवाफ किया, हजरे अस्वद का बोसा लिया और मैं ख्वाब में ही लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पुकारने लगा। इसके बाद लोग मेरे गिर्द जमा हो गए और कहने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे हज को कबूल कर लिया। मेरी जब आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे फोन की घंटी बज रही थी। मैंने कॉल रिसीव की तो आगे से अस्पताल का मैनेजर बोला, जो मुझे कह रहा था कि मालिक हर साल हज के लिए जाते हैं, हर साल उनके साथ डॉक्टर काशिफ भी जाते हैं, मगर इस दफा डॉक्टर काशिफ की बीवी की तबीयत खराब हो गई जिसकी वजह से वो न जा सकेंगे। अस्पताल के एक आदमी ने आपका नाम बताया, अगर आप हज पर जाना चाहते हैं तो अपने कागजात लेकर फौरन अस्पताल पहुंच जाएं। ये सुनना था कि मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने वुजू किया और सजदे में गिरकर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। फिर मैंने अपने कागजात मैनेजर के हवाले किए। यूं मैं खाना काबा पहुंच गया। मैंने हज के दौरान अस्पताल के मालिक की खूब खिदमत की। वो मुझसे इंतहाई खुश हुआ। मैंने मालिक को तमाम वाकया सुनाया कि मैं किस तरह हज के लिए आपके साथ आया हूँ। फिर मालिक ने अस्पताल में फोन करके कहा कि उस बच्चे का फ्री में इलाज किया जाए और जब करीम वापस आए तो उसके तमाम पैसे वापस किए जाएं। ये तमाम वाकया सुनकर फैक्ट्री का मालिक जो करीम के पास बैठा था दोस्तों, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने उठकर करीम का माथा चूमा और कहने लगा कि वाकई अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें खुद बुलाया है। मेरे 15 हज तुम्हारे एक हज के बराबर नहीं हो सकते। वाकई अल्लाह तबारक व तआला को तुमसे बहुत प्यार है। इसके बाद दोस्तों करीम जब हज अदा करने के बाद पाकिस्तान पहुंचा तो एक दिन मालिक अस्पताल में आया। उसने बच्चे की खैरियत दरियाफ्त की, करीम को अस्पताल का मैनेजर बना दिया। यूं अल्लाह तबारक तआला ने एक नेकी की वजह से करीम को कई नेमतें अता की। हज भी करवा दिया, उसकी 5 साल की रकम भी वापस कर दी गई, उसे अस्पताल का मैनेजर भी बना दिया गया, मालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात भी कायम कर दिए। दोस्तों अल्लाह तबारक तआला किसी की नेकी जाय नहीं करता। अल्लाह तबारक तआला उसे वहां से नवाजता है जहां से उसका वहम व गुमा भी नहीं होता। अल्लाह तबारक तआला कहता है, जो मेरी तरफ एक कदम चलता है मैं उसकी तरफ 70 कदम आता हूँ। अल्लाह ताला तो बंदे को माफ करने के बहाने ढूंढता है कि मेरा बंदा कब मुझसे माफी मांगे मैं उसे माफ कर दूं। अल्लाह तबारक ताला की रहमत उसके गजब पर गालिब है। यही वजह है कि जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं और जन्नत के 8 दरवाजे हैं। हदीस में है कि जब अल्लाह तबारक ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान पर ऐलान करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला फलां आदमी से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चनाचे आसमान वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं और जमीन में भी उसके लिए मकबूलियत लिखती जाती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।